Hey guys, welcome back to my channel. If you are new here, thank you for joining in. My name is Nidhi and this is my podcasting channel Unwind and Connect, where we talk about topics such as law of attraction, motivation, businesses, current affairs and much more. So, if you are new here, please do not forget to subscribe to my channel. शादियों का सीज़न चल रहा है और मुझे याद है मैं हमेशा अपने माँ से पूछती थी कि व्हेन डू यू फील दैट अ पर्सन इज़ राइट फॉर यू एंड व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट यू शुड लुक फॉरवर्ड व्हाइल चूजिंग योर पार्टनर. So, in today's episode, we are going to talk about the top 10 qualities that you should look forward while choosing your partner in life. The first quality is respect. Imagine करो अगर कोई तुम्हें every now and then disrespect कर रहा है या फिर लोगों के सामने humiliate कर रहा है. तुम्हें डिसरिस्पेक्टेड फील होगा, हर्ट होगा, है ना. और ये तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को भी हर्ट कर सकता है. इसीलिए जब भी तुम एक पार्टनर चूज़ करो, सबसे पहली चीज़ ये देखो कि वो तुम्हें रिस्पेक्ट करता है या नहीं करता. सिर्फ तुम्हें ही नहीं पर तुम्हारे फैमिली को वैल्यू देता है या नहीं, उनकी रिस्पेक्ट करता है या नहीं, और आजू बाजू के लोगों को रिस्पेक्ट करता है या नहीं. ये बातों से याद आता है मुन्ना भाई का एक सीन जहाँ पे उन्होंने कहा था एक इंसान को तभी जज करो कि जब तुम देखो कि वो वेटर को कैसे ट्रीट करता है. वो मूवी में बहुत एक फेमस सीन था क्योंकि वेटर्स भी इंसान होते हैं और वो भी रिस्पेक्ट डिज़र्व करते हैं. हमने देखना चाहिए कि हमारा पार्टनर आसपास के लोगों को रिस्पेक्ट करता है या नहीं. इसी से समझ में आएगा कि वो इस रिलेशनशिप को कितना सीरियसली लेते हैं और तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं. क्योंकि जब हम लोगों को रिस्पेक्ट करते हैं तभी हम सामने वाले की भी रिस्पेक्ट कर सकते हैं और तभी ही हम उनकी वैल्यू कर सकते हैं. तो सबसे पहला पॉइंट है रिस्पेक्ट करना. सेकंड है कांस्टेंट और ऑनेस्ट कम्युनिकेशन. अगर दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन ही नहीं है तो वो अपने फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेंगे. फीलिंग्स हमेशा ज़रूरी नहीं कि प्यार वाली हो. कभी कभी वो सैड होती है, कभी कभी वो झगड़े होते हैं, कभी कभी वो डिप्रेशन होता है, कुछ भी होता है. तो अगर तुम अपनी फीलिंग्स ही डिस्क्राइब नहीं कर पाओगे या एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल ही नहीं पाएगा क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन नहीं है. अगर तुम झगड़े ही कर रहे हो या अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस कर रहे हो, वो भी एक टाइप का कम्युनिकेशन है. एक कांस्टेंट कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसी से सामने वाले को पता चलेगा कि तुम एक्चुअली क्या सोच रहे हो और तुम्हारे मन में क्या है. तो अगर वो गुस्सा है, अगर वो सैडनेस है, अगर वो कुछ भी है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि तुम वो एक्सप्रेस करो वाया कम्युनिकेशन. द थर्ड वन इज़ इमोशनल सपोर्ट. इमोशनल सपोर्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर हम इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हमारे पार्टनर को तो हमारे पार्टनर को लोनली फील हो सकता है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक देम फील दैट वी आर इमोशनली अवेलेबल एंड वी अंडरस्टैंड देम. क्योंकि अगर तुम किसी को इमोशनली सपोर्ट करते हो तो वो इंसान उसकी फीलिंग्स और अच्छे से एक्सप्रेस करता है और वो जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ठीक हो सकती है. इमोशनली सपोर्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम इमोशनल सपोर्ट नहीं कर पाओगे तो वो इंसान बहुत ज़्यादा लोनली फील करेगा वो रिलेशनशिप में और इन द लॉन्ग टर्म शायद वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना भी छोड़ देगा. इसीलिए हमेशा अपने पार्टनर को इमोशनली सपोर्ट कीजिए और उन्हें ये फील करवाइए कि हम हमेशा तुम्हारे साथ में हैं. तुम किसी भी प्रॉब्लम में हो तो हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे और उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेंगे. ये सब बहुत स्वीट बातें हो गई. अब कुछ प्रैक्टिकल थिंग्स भी सोचते हैं. तो फोर्थ क्वालिटी है कि तुम तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे ड्रीम्स अपने पार्टनर से शेयर करो. क्योंकि अगर कोई तुम्हें सपोर्ट करता है तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे ड्रीम्स में तो वो तुम्हारे पर्सनालिटी को डेवलप करने में भी हेल्प कर रहा है. अगर तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे ड्रीम्स में ही इंटरेस्टेड नहीं है तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल ही नहीं सकती क्योंकि वो फिर उसे वैल्यू ही नहीं करते. अगर वो तुम्हारे ड्रीम्स और तुम्हारे जो गोल्स है लाइफ में उनकी रिस्पेक्ट करता है और तुम्हें हेल्प करता है उन्हें अचीव करने में तो तुम्हारा रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा. क्योंकि हमारे लाइफ में ऐसे बहुत शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं और अगर हमें उसके लिए प्रॉपर सपोर्ट मिले और हमें मोटिवेशन मिले तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं. तो तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम तुम्हारे गोल्स और टारगेट्स डिस्कस करो, उनके भी ओपिनियंस लो, उनके भी ओपिनियंस को कंसिडर करो. तब ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चलेगा क्योंकि इसमें प्रॉपर कम्युनिकेशन होगा, प्रॉपर सपोर्ट होगा और प्रॉपर तुमको जो भी ओपिनियंस चाहिए या सजेशंस चाहिए वो सब इन्वॉल्व होंगे.
तो तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे ड्रीम्स शेयर करो। फिफ्थ वन इज़ ट्रस्ट एंड फेथफुलनेस। ये एक रिलेशनशिप के बहुत बेसिक पिलर्स है। फर्स्ट वन इज़ ट्रस्ट और दूसरा है फेथफुलनेस। अगर कोई तुम पे ट्रस्ट करता है तो वो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम उस ट्रस्ट को कैसे संभालते हो। तुम्हें उस पर चीट नहीं करना है और तुम्हें फेथफुल रहना है, तभी वो इंसान तुम पे पूरी तरह से ट्रस्ट कर पाएगा। It is very important that you show trust and faithfulness towards your partner. Only then will that person be able to trust you back and show you faithfulness. एक रिलेशनशिप की लॉन्ग टर्म चलने की पोटेंशियल तभी होती है जब दोनों पार्टनर्स एक दूसरे से फेथफुल हो और एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट हो, क्योंकि कोई भी रिलेशनशिप के ये बेसिक पिलर्स है, ट्रस्ट और फेथफुलनेस। हमें हमारे पार्टनर पे बिल्कुल भी चीट नहीं करना चाहिए, ना ही उन्हें ये फील कराना चाहिए कि हम उन पर ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि ट्रस्ट पे ही सारे रिलेशनशिप बेस्ड होती है। और वी शुड शो देम दैट वी एक्चुअली ट्रस्ट देम एंड वी शुड स्टे फेथफुल टू देम इन रिटर्न। सिक्स्थ है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, मैच्योरिटी एंड ईगो। एक रिलेशनशिप को अगर लॉन्ग टर्म चलना है तो उसमें मैच्योरिटी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम हमारा ईगो और हमारी चाइल्डिशनेस पकड़ के बैठेंगे तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट कभी रिजॉल्व ही नहीं होंगी। हम कभी कभी सोचते हैं कि मैं क्यों जाके उसको पूछूं, मैं नहीं पूछूंगी, या मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करूंगी, उसने आके मुझसे पूछना चाहिए। बट ये सब चीज़ें सिर्फ ईगो को फीड कर रही है। ये सब चीज़ें तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगी। इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स को मैच्योर होना ज़रूरी है। अगर एक पार्टनर इमैच्योर है तो दूसरे ने मैच्योरिटी दिखानी चाहिए और वो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक साथ इमैच्योर हो जाए या एक इंसान हमेशा इमैच्योर रहे और एक हमेशा मैच्योर रहे। दोनों ने मैच्योरिटी दिखा के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए तो ये लॉन्ग टर्म में जाके तुम्हें अफेक्ट करेगा और शायद तुम्हारे ट्रस्ट और तुम्हारे फेथफुलनेस को भी हैम्पर करेगा। इसीलिए जब तुम कोई पार्टनर चूज़ करो तो देखो क्या वो तुमसे मैच्योरली बिहेव करता है, क्या वो ईगोइस्टिक है, क्या वो कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करता है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। 7th चीज़ है मेक टाइम एंड एफर्ट्स। अगर तुम्हें कोई रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए चलानी है तो तुम्हें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि वो इंसान तुम्हें टाइम और एफर्ट्स देता है या नहीं। एफर्ट्स का मतलब ये नहीं होता कि वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करे। एफर्ट्स छोटी छोटी चीज़ों से होती है। मे बी तुम्हारे लिए गुलाब लेके आ जाए, या फिर वो तुम्हें कोई अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज़ दे दे, या सिंपली ऑफिस से जल्दी घर आ जाए ताकि वो तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके। ऑल ऑफ दीज आर एफर्ट्स एंड गिविंग टाइम टू योर पार्टनर। अगर तुम्हारे पार्टनर को तुम्हारा टाइम और तुम्हारा एफर्ट ही नहीं मिला तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल ही नहीं पाएगी। इन टूडेज़ वर्ल्ड वी आर ऑल हसलिंग टूवर्ड्स आवर करियर्स, एंड वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे पार्टनर को हम टाइम और एफर्ट दें और उनको ये ना फील करवाए कि हमारे पास टाइम ही नहीं है और हम बहुत ज़्यादा बिजी है। इससे हमारा कम्युनिकेशन, हमारा जो इमोशनल सपोर्ट है, हमारा जो ट्रस्ट है, ये सब हैम्पर हो सकता है। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम एक दूसरे को टाइम और एफर्ट भी दें और ये रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म चलने दें। 8th क्वालिटी है इंडिपेंडेंस। जब हम एक रिलेशनशिप में होते हैं तो पॉजिटिवनेस एक ऑब्वियस चीज़ है, पर वो पॉजिटिवनेस कितनी है ये हमें देखनी चाहिए। इतनी ज़्यादा पॉजिटिवनेस तो नहीं है कि वो टॉक्सिक है, ये भी हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। हम रिलेशनशिप में है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमारा पर्सनल टाइम नहीं चाहिए होता है। एवरी रिलेशनशिप नीड्स इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि तुम ऑल द टाइम साथ में ही रहो। तुम्हें कभी कभी ऐसा भी लगेगा कि हमें हमारा पर्सनल टाइम चाहिए। इसीलिए एक रिलेशनशिप में इंडिपेंडेंस होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी ऐसे होता है कि यू मे लाइक टू गो एंड हैंग आउट विद योर फ्रेंड्स और यू मे लाइक टू गो एंड टेक अ स्पा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा पार्टनर उस चीज़ को अंडरस्टैंड करे और तुम्हें उस चीज़ की फ्रीडम दे या इंडिपेंडेंस दे। एंड इट इज़ नॉट ओनली वन साइड बट इट शुड ऑलवेज बी बोथ द साइड्स। दोनों को इंडिपेंडेंट फील होना चाहिए, ना कि ये फील होना चाहिए कि सामने वाला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो मुझे ये नहीं करने देगा या उसे ये करने से बुरा लगेगा। पहले ही उस पार्टनर से पूछ लीजिए कि उसे कौन सी चीज़ करने से बुरा लगेगा या कौन सी चीज़ से हर्ट होगा। इससे तुम्हें समझ में आएगा कि वो इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिकली पॉजिटिव है या जो वो नॉर्मली पॉजिटिव है। अगर कोई इंसान नॉर्मली पॉजिटिव है तो उसे हैंडल किया जा सकता है, क्योंकि थोड़ी बहुत पॉजिटिवनेस चलती है।
इसीलिए कोई भी रिलेशनशिप में जब तुम होते हो तो तुम्हें इंडिपेंडेंट रहना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे ड्रीम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ताकि तुम उन पे इंडिविजुअली वर्क कर सको। 9th पॉइंट है इनसिक्योरिटीज़। ये पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें जब एक पार्टनर चूज़ करते हो ये देखना चाहिए कि वो इंसान, उसके जो वीकनेसेस है वो तुमसे शेयर कर पा रहा है या नहीं, विदाउट फीलिंग इनसिक्योर। क्योंकि एक रिलेशनशिप में अगर 2 लोग हैं और उसमें से एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करता है, तो उसमें आगे जाके ट्रस्ट, लॉयल्टी, फेथफुलनेस और बहुत सारे प्रॉब्लम्स की इशू हो सकती है। तो जब भी तुम एक पार्टनर देखो, तुम देखो उसमें कि वो अपने वीकनेसेस शेयर कर पा रहा है, और क्या तुम उससे अपनी वीकनेसेस शेयर कर पा रहे हो, क्या तुम्हारे वीकनेस को वो रिस्पेक्ट कर रहा है और वैल्यू दे रहा है। क्योंकि अगर तुम तुम्हारे पार्टनर से अपने वीकनेसेस शेयर करोगे तो वो प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगा और वो इंसान तुम्हें इमोशनली सपोर्ट कर पाएगा। अगर तुम ऑलरेडी इनसिक्योर रहोगे एक रिलेशनशिप में, तो तुम हमेशा ये सोचोगे कि वो इंसान सुपीरियर है और मैं इन्फीरियर हूँ, या वाइस वर्सा। इसीलिए जब भी तुम एक पार्टनर चूज़ करो, तुम देखो क्या तुम उससे कंफर्टेबली तुम्हारे वीकनेसेस शेयर कर पा रहे हो या नहीं, और क्या वो भी उनके वीकनेसेस तुमसे शेयर कर पा रहे हैं या नहीं। द लास्ट एंड द 10th पॉइंट इज हैविंग अ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। बिफोर बिल्डिंग एनी रिलेशनशिप, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट 2 people हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप। कुछ होता है का एक डायलॉग याद आता है कि प्यार दोस्ती है। दोस्ती बहुत इम्पॉर्टेंट है 2 लोगों में, क्योंकि जब दोस्ती है तो उसमें मस्ती होती है, उसमें मजाक होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर एक रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सीरियस नेचर का है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं करते, बस हमारे करियर पे फोकस्ड है, कोई फ़न नहीं है उसमें, कोई मूवीज़ नहीं है, कोई एडवेंचर ट्रिप्स नहीं है, तो वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसमें कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ना ही कोई फ्रेंडशिप है। तो whenever you look forward in a partner, it is important कि तुम दोनों के बीच में फ्रेंडशिप हो। जब फ्रेंडशिप होगी तभी तुम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान पाओगे विदाउट एनी बैरियर्स। जैसा रिलेशनशिप हमारे फ्रेंड्स के साथ होता है, अक्सर ऐसा होता है कि वैसा ही सेम हमारे पार्टनर के साथ नहीं होता, क्योंकि जब हमारे पार्टनर की तरफ हम मुड़ते हैं तब हम थोड़े से इनसिक्योर हो जाते हैं, या हम ये सोचते हैं कि हमें जज करेंगे। बट ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जैसे तुम तुम्हारे दोस्त के साथ फ्री हो, वैसे ही फ्री तुम अपने पार्टनर के साथ हो, तभी जाके वो तुम्हें पूरी तरह से समझ पाएगा और तुम्हें सपोर्ट कर पाएगा। ये थे आज के 10 टिप्स टू लुक फॉरवर्ड वाइल चूजिंग द राइट पार्टनर इन योर लाइफ। अगली बार जब तुम्हें डाउट आए कि मैं इस इंसान के साथ रहूँ या ना रहूँ, प्लीज़ इस पॉडकास्ट को फिर से आके देखना, ताकि तुम्हें समझे और तुम्हें याद आए कि तुम्हें क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी है। एंड मुझे प्लीज़ बताइए आज का वीडियो आपको कैसे लगा। कमेंट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन बिलो, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, एंड आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट एपिसोड विद ब्रांड न्यू कंटेंट एंड अ न्यू टॉपिक। Until then, see you, take care, stay safe and always keep smiling. I'll see you next time. Bye bye.